Good morning, students. Welcome to our online classes. As all of you know that our novel Julius and Caesar continue, and we complete our page number 94. We completed our page 94, and today we start with page number 95. तो बेटा हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो कैशियस और ब्रूटस का कॉन्वर्सेशन कंप्लीट होता है वो जब रेस्ट कर रहे होते हैं, नींद में जब ब्रूटस होते हैं तो उन्हें सीज़र का घोस्ट दिखाई देता है और वह उन्हें कहता है कि हम जो हैं फिलिपी में बहुत जल्दी ही मिलेंगे। तो घोस्ट की वजह से ब्रूटस की नींद खुल जाती है और वो सबको, वायरो, क्लैडियस, सबको बुलाते हुए कहता है कि देखो, जैसे ही मुझ में जान आई, अर्थात जैसे ही मेरी ताकत मुझ में फिर से आई, वैसे ही जो है वह फिर से भाग गया। मेरा साहस जब मुझ में लौट आया तो सीज़र का भूत भाग गया, अन्यथा वह भूत मुझे डराने के लिए आया था। ये हमारा हमने लास्ट वाले में पढ़ा था। तो आज हमारा जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप सबको डेट दिखाई दे ही रही है, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे लूशियस के सेंटेंस से। लूशियस कहते हैं, द स्ट्रिंग्स माय लॉर्ड आर फॉल्स। यहाँ देखिए, लूशियस जो है वो कहते हैं स्वामी, माय लॉर्ड या मेरे सेनापति, द स्ट्रिंग्स यानी कि यहाँ पर तार हैं किसके, जो इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे थे, कि वीणा के तार जो हैं वो ढीले हो गए हैं। दैन ब्रूटस से दैट he thinks he still is at his instrument. Lucius awake. ब्रूटस कहता है कि क्या वह अभी तक जो है अपने इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है, क्या वह अभी तक अपने इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है? मैंने तो तुम्हें मना कर दिया था ना। तो लूशियस कहता है, माय लॉर्ड, कि हाँ सेनापति, है सेनापति जी, मैं अभी भी बजा रहा हूँ। देन ब्रूटस से, डिडस्ट थाउ ड्रीम लूशियस दैट थाउ सो ग्रैडिस्ट आउट। तभी ब्रूटस कहता है, इसका मतलब क्या मैंने सपना देखा था क्या? तो फिर क्या मेरे सपने में क्यों चीखा था तू, कि तू चीख क्यों रहा था? सो क्राइडेस्ट आउट, ये चीख इतनी तेज क्यों थी? तभी लूशियस कहते हैं, माय लॉर्ड, आई डू नॉट नो दैट आई डिड क्राई। मुझे नहीं पता लूशियस। लूशियस कहते हैं यहाँ पर, माय लॉर्ड, मेरे सेनापति, मुझे नहीं पता कि मैं कब चीखा, मैं तो नहीं चिल्लाया। ब्रूटस से, यस दैट थाउ डिडस्ट थाउ सी एनीथिंग। तो ब्रूटस कहते हैं, नहीं, तुम चीखे थे, क्या तुमने कुछ देख लिया था क्या? थाउ सी एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ दिख गया था? देन लूशियस से, नथिंग माय लॉर्ड, नहीं तो माय लॉर्ड सेनापति, मैंने तो कुछ नहीं देखा और ना ही मैं चिल्लाया। देन ब्रूटस से, स्लीप अगेन लूशियस सिराह क्लोडियस। यहाँ देखिए, तभी ब्रूटस कहते हैं, तो सो जाओ, जाकर सो जाओ। क्लॉडियस वारो से कहता है, भले मानस जागो। टू वारो फॉलो थ्रो अवे। तभी क्लॉडियस जो है वो वारो से कहता है कि फॉलो थ्रो अवे, कि भले मानस जाग जाओ। फॉलो थ्रो यानी कि अच्छे इंसान अब जाग जाओ। किससे कहते हैं? वारो से। तभी वारो कहता है, माय लॉर्ड, जी स्वामी या जी सेनापति। क्लॉडियस भी कहते हैं, माय लॉर्ड, जी बताइए सेनापति जी। तो ब्रूटस कहते हैं, वाई डिड यू सो क्राई आउट सर्स इन योर स्लीप। कि देखिए, ये बताओ कि तुम सब नींद में क्यों चीख रहे थे? ब्रूटस कहते हैं कि तुम नींद में क्यों चीख रहे थे? देन वारो क्लॉडियस से दैट डिड वी माय लॉर्ड। वारो क्लॉडियस कहते हैं, क्या हम नींद में चीखे थे? मतलब वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि हम तो नहीं चिल्लाए थे। ब्रूटस से, ओ सॉ यू एनीथिंग, क्या तुमने नींद में कुछ देख लिया था क्या, जो तुम इस प्रकार चीख रहे थे? वारो से, नो माय लॉर्ड, आई सॉ नथिंग। नहीं तो सेनापति, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। देन क्लॉडियस से, नॉर आई माय लॉर्ड। क्लॉडियस कहते हैं, ना ही मैंने कुछ देखा है सेनापति, और ना ही मुझे जहाँ तक याद है हम में से तो कोई चिल्लाया भी नहीं है। वी टर्न अवर पेज एंड सेंटेंस से बाय द ब्रूटस। Go and command me to my brother Cassius. Bid him set on his powers betimes before, and we will follow. तभी जो है वह ब्रूटस कहते हैं कि जाओ मेरे ब्रदर कैशियस से कहो, मेरा जो ब्रदर है, मेरे भाई के समान जो कैशियस है, उस कैशियस के पास जाओ और उससे कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए, जल्दी से
तैयार हो जाए, अर्थात वो तैयार रहे, अपनी शक्ति फिर से इकट्ठी करे, हम सब आ ही रहे हैं। एंड वी विल फॉलो वारो क्लैडियस, इट शैल बी डन माई लॉर्ड एक्सक्यूंट। तभी वारो क्लॉडियस कहते हैं, जो आपकी आज्ञा सेनापति, और सब वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ आपके इस एक्ट को, ये एक्ट समाप्त होता है। अब एक्ट 5 सीन फर्स्ट, द प्लेन्स ऑफ फिलिपी। अब यहाँ देखिए फिलिपी का वह मैदान जहाँ पर जो है वह युद्ध होने वाला है, और वहाँ के सीन फर्स्ट की शुरुआत हो चुकी है। ऑक्टोवियस एंटनी और देयर आर्मी, उनका प्रवेश यहाँ दिखाया गया है। दृश्य 1 या सीन फर्स्ट, फिलिपी का मैदान। ऑक्टोवियस एंटनी अपनी सेनाओं के साथ वहाँ आते हैं। ऑक्टोवियस के सेंटेंस से ये शुरुआत होती है हमारे नाटक की। ऑक्टोवियस से दैट नाउ एंटनी, आवर होप्स आर आंसर्ड, you said the enemy would not come down, but keep the hills and upper regions. It proves not so. Their battles are at hand. They mean to warn us at Philippi here, answering before we do demand of them. ऑक्टोवियस कहते हैं कि एंटनी, ऐसा लगता है कि हमारे मन की तो सारी इच्छाएं आज पूरी हो गई हैं, हमारी तो सारी उम्मीदें हमें जो हैं आज मिल गई हैं। तुम्हें तो ऐसा लगता था कि शत्रु जो है, एनिमी जो है, वह सार्डिस के इन पर्वतों से या इस ऊंचाई से नीचे नहीं उतरेगा, वह ऊपर पर्वत पर ही रहेगा। लेकिन देखो ऐसा नहीं हुआ है, हमारा दुश्मन तो स्वयं नीचे उतर आया है। और तब नीचे उतर आया, हमने तो उसे ललकारा तक नहीं। देखो, हमें तो उसे ललकारने तक की ज़रूरत नहीं पड़ी, युद्ध के लिए बुलाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिन बुलाए ही वो नीचे उतर आया है, वो लड़ने चला आया है। देखो, वो लड़ने के लिए हमसे यहाँ फिलिपी में आ गया है। ऑक्टोवियस के सेंटेंस पूरे होते ही एंटनी जवाब देते हैं, ट्रट I am in their bosom and I know wherefore they do it. They couldn't be content. They could be content to visit other places and come down with fearful bravery, thinking by this face to fasten in our thoughts that they have courage. But this 'tis not so. Enter a messenger. तभी एंटनी यहाँ पर कहते हैं, मैं जानता हूँ, मैं कम समय से उन्हें नहीं जानता हूँ, मुझे काफ़ी समय हो गया है उन्हें जानते हुए। मैं जानता हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है, मैं उनके मन की बात अच्छे से जानता हूँ। मैं जहाँ तक जानता हूँ वो हमसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे सामने ये दिखावा कर रहे हैं कि उनके अंदर बहुत साहस है, बहुत उनके अंदर हिम्मत है। वो सिर्फ हमारे सामने साहस का दिखावा कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ हमें डराने के लिए। उसी समय एक मैसेंजर जो था वह वहाँ पर आता है। मैसेंजर से, प्रिपेयर यू जनरल्स, द एनिमी कम्स ऑन ए गैलेंट शो, देयर ब्लडी साइन ऑफ बैटल इज हंग आउट एंड समथिंग टू बी डन इमीडिएटली। मैसेंजर जो था वो कहता है, सेनापतियों तैयार हो जाओ, शत्रु जो है या हमारा एनिमी जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। शत्रु ने युद्ध के लिए हमें ललकार दिया है, अपना जो फ्लैग है उसे उसने फैला दिया है या लहरा दिया है। हमें तुरंत युद्ध करना पड़ेगा, अर्थात हम तो वेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो एनिमीज़ हैं उन्होंने हमें ललकारा है। Then Antony say, Octavius, lead your battle softly on upon the left hand of the event field. तभी एंटनी ऑक्टोवियस से कहते हैं, ऑक्टोवियस तुम जो है वह देखिए, लीड योर बैटल सॉफ्टली ऑन अपॉन द लेफ्ट हैंड, कि लेफ्ट हैंड की तरफ का या बाईं तरफ का जो मैदान है या समतल मैदान जो है, ऑलरेडी यहाँ कहा इवन फील्ड की जो समतल मैदान है, उस तरफ की कमान या युद्ध का जो क्षेत्र है उसे आप संभालें। ऑक्टोवियस से, अपॉन द राइट हैंड आई कीप थॉ द लेफ्ट। ऑक्टोवियस कहते हैं, नहीं, मैं जो है वो बाईं तरफ नहीं रहूँगा, मैं लेफ्ट की तरफ का मोर्चा नहीं संभालूंगा, मैं तो राइट की तरफ का मोर्चा संभालूंगा। जो लेफ्ट की तरफ का हिस्सा है उसे तो आप संभालिए। दैट एंटनी से, वाई डू यू क्रॉस मी इन दिस एक्सेंट, कि देखिए यहाँ संकट की घड़ी के लिए ये शब्द आया है, आप जो देख रहे हैं ना EXI एक्सीजेंट, वह है यहाँ पर संकट की घड़ी या दबाव डालने वाली या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने वाली कंडीशन। तो देखिए इस समय पर ऐसी स्थिति में आप मुझ पर जो है क्यों किस प्रकार दबाव डाल रहे हैं। नेक्स्ट पेज, ऑक्टोवियस से दैट
आई डू नॉट क्रॉस यू बट आई विल डू सो। मैं आपकी बात काटना नहीं चाहता और ना ही मैं आपकी बात काटता हूँ, पर मैंने जो इस समय कहा है अभी तो वही होगा। अभी तो आपको मेरी बात माननी ही होगी, आपको वही करना होगा। एंड मार्च अर्थात यहाँ पर युद्ध के स्टार्ट होने की जो धुन होती है या आगे बढ़ने की, शत्रु के आगे बढ़ने की धुन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ड्रम एंटर ब्रूटस कैशियस एंड देयर आर्मी लुसिलियस टिटिनियस मैसेला एंड अदर्स। बहुत ज़्यादा जो है वह मार्च की आवाज़ होती है, ड्रम्स बजते हैं या फिर कह सकते हैं युद्ध का नगाड़ा बजता है। ब्रूटस कैशियस और उनकी सेनाएं आती हैं और उनके साथ लुसिलियस टिटिनियस और मैसेला तथा जो दूसरे लोग थे वह भी आते हैं। ब्रूटस दे स्टैंड एंड वुड हैव पार्ले। ब्रूटस कहते हैं वो सब खड़े हैं, लगता है कि वह हमसे बात करना चाहते हैं। कैशियस स्टैंड फास्ट टिटिनियस वी मस्ट आउट एंड टॉक। तभी जो कैशियस है वो कहते हैं रुक जाओ, सावधान रहो टिटिनियस, हम बात करने के लिए आए हैं। सावधान रहो, हम तो बात करने के लिए आए हैं। एंड ऑक्टोवियस से दैट मार्क एंटनी शैल वी गिव साइन ऑफ बैटल। ऑक्टोवियस कह रहे हैं मार्क एंटनी आप बताइए क्या हमें युद्ध का संकेत कर देना चाहिए। देन एंटनी से नो सीजर वी विल आंसर ऑन देयर चार्ज मैक फोर्थ द जनरल्स वुड हैव सम वर्ड्स। एंटनी कहते हैं नहीं सीजर, क्योंकि ऑक्टोवियस सीजर ही था, उसका जो है वो नेफ्यू था, तो उसके लिए कहा है यहाँ पर ऑक्टोवियस को इस समय सीजर के नाम से बुलाया गया है। नहीं सीजर, करने दो उन्हें, पहला प्रहार उन्हें करने दो, अर्थात पहले हम उन पर जो है युद्ध की शुरुआत नहीं करेंगे, पहले उन्हें प्रहार करने दो, हम तो सिर्फ उनके प्रहार का आंसर देंगे, लेकिन इससे पहले वह कुछ बात करना चाहते हैं हमसे। तभी ऑक्टोवियस कहते हैं स्टीड नॉट अंटिल द सिग्नल, कि कोई आघात, मतलब वो अपनी सेना से कहते हैं कि कोई भी जब तक जो है किसी भी प्रकार के हमला करने का संकेत ना मिले तब तक कोई भी हमला मत करना। देन ब्रूटस से दैट, तो ब्रूटस यहाँ पर कहते हैं वर्ड्स बिफोर ब्लॉस इज इट सो कंट्रीमैन, कि हमें क्या किसी भी प्रकार के युद्ध से पहले संभाषण करना चाहिए, क्या संभाषण करना ज़रूरी है। यहाँ मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बताई थी यहाँ पर कि वो बातचीत करने के पक्ष में जो है वो थे भी और नहीं भी थे इसीलिए क्योंकि वो ये चाहते थे कि वो अपनी बातों को उनके सामने रख सके, लेकिन नहीं इसलिए थे क्योंकि वो ये भी जानते थे, क्योंकि वह जो है एंटनी जिस प्रकार की हरकत उसने करते हुए लोगों को उनके खिलाफ कर दिया था, तो वो ये जान चुके थे कि वो किसी भी हालात में उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। ऑक्टोवियस से दैट नॉट दैट वी लव वर्ड्स बेटर एज यू डू। तभी यहाँ पर ऑक्टोवियस कहते हैं कि भाषण का मोह यानी कि बात करने का मोह या अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने का मोह तो तुम्हें है, हमें नहीं है। तभी ब्रूटस कहते हैं गुड वर्ड्स आर बेटर देन बैड स्ट्रोक्स ऑक्टोवियस, कि गंदा वार करने से या बुरा वार करने से, किसी को धोखा देने से तो अच्छा है कि आप अच्छा भाषण दे दें या अच्छी बात कर लें। देन एंटनी से दैट इन योर बैड स्ट्रोक्स ब्रूटस यू गिव गुड वर्ड्स विटनेस द होल यू मैड एंड सीजर्स हार्ट क्राइंग लॉन्ग लिव हैल सीजर। एंटनी बुरे वार में ब्रूटस तुम कह रहे हो कि तुम अच्छा भाषण करते हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुमने कितना अच्छा भाषण दिया था, वो भी उस समय जब तुम सीजर के सीने में तलवार घोंप रहे थे या सीजर पर तलवार से वार कर रहे थे, और तलवार से वार करते हुए तुम ये कह रहे थे कि लॉन्ग लिव हैल, कि देखिए सीजर की जय हो, सीजर अमर रहे। Then Cassius say that Antony, the posture of your blows are yet unknown, but for your words they rob the Hablabees and leave them honeyless. Then Cassius say that Antony, हम जानते हैं ये सब तेरी ही पैतरेबाजी है, यानी ये सब तेरी ही चालाकी है, और अभी तो हमें तेरी कई सारी चालाकियों को देखना है, लेकिन इतना तो मैं तुमसे ज़रूर कहूँगा कि तुम्हारे बोलने की जो तरीका है ना वो तो मधुबन से भी मिठास चुरा लेता है, यानी कि जो मधुबन है वो क्या कहते हैं मिठास का या हनी का पिटारा माना जाता है, ये तो वहाँ से भी हनी चुरा लेता है, क्योंकि ये तो आप देख चुके हो कि ब्रूटस की बात सारे रोमवासी मान चुके थे कि सीजर की हत्या
हत्या एक सही कारण था उसकी हत्या करना, लेकिन एंटनी की बातों ने किस प्रकार वहाँ की जनता को उसके खिलाफ कर दिया था। तो इसीलिए यहाँ कहा है देन एंटनी से दैट नॉट स्टिंगलेस टू, कि साथ में डंक भी, मधुबन की मिठास ही नहीं चुराता हूँ मैं सिर्फ मिठास ही नहीं चुराता हूँ, मैं तो डंक भी चुरा लेता हूँ ताकि मुझ पर कोई हमला ना कर सके। ब्रूटस से ओ यस एंड साउंडलेस टू, for you have stolen their buzzing, Antony, and very wisely threat before you sting। ब्रूटस कहता है अरे मधुबन मिठास और डंक ही क्यों, तुम तो सामने वाले की भनभनाहट भी चुरा लेते हो। डंक मारने से पहले तुम खूब खूब भनभनाते हो, यानी कि तुम कितना भनभना लेते हो। तुम्हारे सामने दूसरे को भनभनाने की कहाँ ज़रूरत है, क्योंकि डंक मारने से पहले तो तुम ही कितना भुनभुना लेते हो या भनभना लेते हो। देन एंटनी से दैट नेक्स्ट पेज नंबर 98। Villains, you did not so when your wild daggers hacked one another in the sights of Caesar. You showed your teeth like apes and frowned like hounds and bowed like bondmen, kissing Caesar's feet. Whilst damned Casca, like a cure, behind struck Caesar on the neck. Oh, you flatters! तभी यहाँ पर जो एंटनी है वो कहते हैं कि देखिए ध्यान दीजिएगा, विलन्स यू डिड नॉट सो वैन यू वाइल्ड डैगर्स, कि तुम सारे के सारे पापी हो, गद्दार हो, तुम मुझ पर कहते हो कि मैं भनभनाता हूँ। क्या तुम नहीं भनभनाए थे उस समय जब तुमने सीजर के सीने में तलवार घोंपी थी? बंदरों की तरह तुम खिसिया नहीं रहे थे? क्या तुम डॉग्स की तरह दुम नहीं हिला रहे थे? क्या तुम दास की तरह, स्लेव्स की तरह उनके चरणों को नहीं चूम रहे थे? अरे कास्का, और फिर वह उसे जो है क्या कहता है, लाई के क्योर, यानी कि गीदड़ की औलाद। वो कहता है देखिए यहाँ पर बाउड बॉन्डमैन किसिंग सीजर्स फीट वाइल्स ड्रेम्ड कास्का लाई के क्योर, कि ये कास्का तुम तो गीदड़ की औलाद हो, छिपकर तुमने पीठ पर वार किया है और तुम कहीं के ओ यू फ्लैटर्स, फ्लैटर्स यानी चापलूस, कि तुम लोग तो चापलूस हो, मीठे बनकर तुमने सीजर पर हमला किया है। अगर सीजर के तुम सामने से उस पर हमला बोलते तो तुम कभी सीजर को समाप्त नहीं कर पाते। Then Cassius say that flatters, now Brutus thank yourself. This tongue had not often so today. If Cassius might have ruled, तो कैशियस यहाँ पर कहते हैं चापलूस, देखा ब्रूटस, क्यों नहीं मानी आपने मेरी बात? मैंने कहा था आपसे कि सीजर के साथ साथ एंटनी को भी हमें ख़त्म कर देना चाहिए, और एंटनी को ख़त्म अगर ना भी करो तो एंटनी को कभी भी रोम में जनता के सामने बोलने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। काश आपने मेरी बात मान ली होती तो आज ये इस प्रकार का दिन हमें नहीं देखना पड़ता और इस प्रकार की बातें ये हमारे सामने खड़ा होकर नहीं कर रहा होता। तो देखो ब्रूटस, क्यों नहीं मानी आपने मेरी बात? क्यों बच रहा है ये दुष्ट कहने को ऐसी बात? अर्थात हमें तो इसे उसी समय मार देना चाहिए था। Then Octavius say that come the cause, if arguing make us sweat, the proof of it will turn to redder drop. Look, I draw a sword against conspirators. When think you that the sword goes up again? Never till Caesar's 33 wounds be will avenged, or till another Caesar have added slaughter to the sword of traitor। तभी ऑक्टोवियस कहते हैं अच्छा, तो ऑक्टोवियस यहाँ पर कहते हैं अच्छा, तो तुम इस प्रकार के सिद्धांतों की बात कर रहे हो, यहाँ पर किस प्रकार की बातें कर रहे हो, किस प्रकार के तर्क वितर्क कर रहे हो? ऐसे तर्क जिससे तुम्हारे पसीने की धार बहने लगी है, मैकस स्वेट, जिससे पसीने की धार बहने लगी है। अरे इस प्रकार के तर्क वितर्क करने का क्या फ़ायदा है? उठाओ तलवार और बहने दो लहू की धार। अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो बस तलवार उठा लो और इस लहू को, इस ब्लड को बह जाने दो गद्दारों। लो, मैंने तो अपनी तलवार उठा ली है। तुमने सीजर के शरीर में किए थे ना 30, पहले ही बता दिया है कि 30 घाव थे, कि 3 and 30 घाव तुमने सीजर के शरीर में किए थे ना, 33 घाव, यानी 33 टाइम्स तुमने उसको वाउंड दिए थे।
अब देखना मेरी ये तलवार जो है सीजर के खून का बदला लेगी, और हर बार जो है मेरी ये तलवार जो है तुम पर हमला कर कर ये तलवार अपनी प्यास बुझाएगी। ये तलवार तुम सबकी जान ले लेगी। तुम सब पापी हो, तुम सभी गद्दार हो। किसी भी गद्दार को मेरी तलवार नहीं छोड़ेगी। Then Brutus say, Caesar, thou canst not die by traitor's hand unless thou brings them with thee. तभी ब्रूटस कहते हैं, कौन गद्दार, क्या गद्दार? गद्दार तो वो लोग हैं जो तुम्हारे शिविर में हैं, और वो गद्दार ध्यान रखना एक दिन तुम्हें ही मार डालेंगे। गद्दार हम नहीं हैं। हमने तो जो कुछ भी किया था वो रोम की भलाई के लिए किया था। गद्दार तो वो लोग हैं जो तुम्हारे शिविर में हैं। Then Octavius say that, so I hope I was not born to die on Brutus' sword. हाँ हाँ, चिंता मत करो, तुम डरो मत। और रही बात, ध्यान रखना ना, मतलब यहाँ डरो मत तो अपने लिए कहा है उसने कि नहीं ना, हाँ नहीं मार सकती है मुझे तुम्हारी तलवार, तुम्हारी बातों से मुझे कोई डर नहीं है। यहाँ वो अपने लिए कहता है। Then Brutus say, oh, if thou wert the noblest of thy strain, young man, thou couldst not die more honorable. अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ब्रूटस उसकी बात को बीच में काट कर कहता है, अच्छा ऐसी बातें कर रहे हो आप, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आज युद्ध क्षेत्र में अगर लड़ते लड़ते जान जाएगी ना, तो ध्यान रखिएगा बड़े बड़ों को नहीं मिलती है इतनी अच्छी वीरता से भरी हुई सम्मान की मौत। इसीलिए मुझे ऐसी मौत का जो है हमेशा इंतज़ार रहेगा, जो कि युद्ध क्षेत्र में सामना करते हुए, युद्ध करते हुए यदि मैं मारा जाऊं। तभी कैशियस कहता है, ए पीविस स्कूल बॉय वर्थलेस ऑफ सच ऑनर जॉइंड विथ अ मास्कर एंड अ रिवेलर। कैशियस कहता है, अरे नौजवान लड़के, पीविश स्कूल बॉय यानी छोकरा भी कह सकते हो, लड़का कह सकते हो, नौजवान कह सकते हो। अरे नौजवान लड़के, अभी तेरे विद्यालय जाने के दिन है, स्कूल जाने के दिन है, और स्कूल छोड़कर चला आया है हमसे लड़ने के लिए, और साथ लाया है ऐसे जो मतलब मास्कर और रिविलर, यानी कि इन कमज़ोरों की, जो आप और भी मतलब इनके लिए गलत वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि गुलछर्रे उड़ाने वाला या फिर भांड व्यक्ति जिसे कहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो है मास्कर एंड रिविलर कहा गया है। तो देखिए, और लेकर आया है अपने साथ गुलछर्रे उड़ाने वाले लोगों की भीड़ को, कलंदरों को, भांड को उठाकर लेकर आया है। एंड एंटनी से ऑल्ड कैशियस स्टील, एंटनी कहता है कि बस बहुत हुआ कैशियस, क्या अब तक तुम्हारी जो हिम्मत है, क्या वो अभी तक ऐसी की ऐसी है? तुम्हारी कसमसाहट अभी तक गई नहीं। Then Octavius say that, come Antony away, defines traitors behold, we in your teeth, if you dare fight today, come to the field, if not, even you have stomach. तभी ऑक्टोवियस कहते हैं, मार्क एंटनी, चलो छोड़ो इन गद्दारों को, छोड़ो, इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, ललकारते हैं हम इन्हें युद्ध के लिए, चलो आओ हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। अगर तुम सब में हिम्मत है तो आओ मैदान में, और अगर हिम्मत नहीं है तो चले जाओ यहाँ से, और अगर हिम्मत है तो आओ और अपना जौहर और अपना साहस जो है आकर इस मैदान में दिखाओ। एक्सिक्यूट्स ऑक्टोवियस एंटनी एंड देयर आर्मी। ऑक्टोवियस एंटनी और उनकी सेनाएं जाती, अर्थात वार्तालाप खत्म हो जाता है। अब युद्ध की शुरुआत यहाँ पर होगी, आगे होगी। आज के लिए इतना ही। कैशियस का सेंटेंस हम पेज नंबर 99 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है उसे आप रिवाइज़ कर लेना, जो इसके हार्ड वर्ड्स हैं उसे अपनी कॉपी में कर लेना, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें लर्न कर लेना। हैव अ गुड डे।